शहरों में हमारा कराची में एक्सपीरियंस होता था कि 6 बजे के बाद जब नंबर आता था तो ऑडियंस जो है वो थक चुकी होती थी। तो ऐसा ऐसा कुछ यहाँ भी हो चुका है, क्योंकि नहीं सर, मैंने सब फ्रेश है, यहाँ पर सोना जो चाह है रहे हैं। सो तो नहीं ना कोई भाई? बेसिकली मैं दानिश भाई भी हमारे यहाँ मौजूद हैं, बहुत खुशी हुई मुझे। और माशाल्लाह हमारे बहुत सारे पुराने साथी भी हैं और दानिश भाई भी मौजूद हैं। तो मैं इसको इस तरह शुरू करना चाहूँगा। मैंने असल में यहाँ एक छोटा सा स्केजुअल तरतीब दिया था कि मैंने अभी तक जितने लोग आए हमारे पास बात करने, सारे एक्सपीरियंस वाले थे। इमरान अली खान भाई साहब माशाल्लाह तजुर्बा, नबी बख्श, फिर दानिश भाई, फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस, आपको उस एस्पेक्ट से बहुत सारी बातें आपको पता लगी। तो मेरा एस्पेक्ट आपसे बात करने का मकसद, उसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और बहुत छोटा छोटा टाइम लूंगा, थोड़ा सा वक्त, क्योंकि मेरे पास एक लास्ट, पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्ट 1 मेरा जो है एज ए इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 मेरी जो है रियल इस्टेट के बारे में बात है, और पार्ट 3 जो है वो आपके काम की चीज है, तुर्की अपॉर्चुनिटीज, करंट अपॉर्चुनिटीज इन तुर्की। एंड इंशाल्लाह आफ्टर दैट सेशन एक सेशन हमारा और होगा जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन तुर्की के बारे में होगा, जो सर अमानुल्लाह आपको ज्यादा ब्रीफ कर देंगे, जिसका मैं पार्ट 3 जो है वो उसमें डिस्कस करूंगा। तो पार्ट 1 मेरा है इंट्रोडक्शन। नाम मेरा मकसूद अहमद है, सर बता सकते हैं, कार्ड में आपको शेयर अभी स्क्रीन पे तो नहीं कर रहा। बाकी मैंने एमएससी किया है, पीजी टेक्सटाइल है, एमबीए किया, मेरा 25 ईयर का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में एज ए जनरल मैनेजर था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता था। 1 मिनट का मेरा ये डिटेल, काफ़ी उसमें डेप्थ है, वो सर से हो सकती बात हमारी इसमें। और यहाँ में सबसे पहले सिर्फ एक आपसे क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाई द रियल एस्टेट, एंड सेकंड वन, व्हाई द पिप सेट। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सब हमारे तन गोश है, सब गौर से सुन रहे हैं आपकी आवाज। सर पहला सवाल मेरा रियल एस्टेट के बारे में इसीलिए है कि वाई रियल एस्टेट, रियल एस्टेट क्यों? तो बेसिकली मेरा लास्ट, अभी मैं एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, माशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। देयर आर 3 इंडस्ट्रीज इन द ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओनली 3 इंडस्ट्रीज, because all industries are joined in 3 industries, only 3 industries all over the world. Number one, the basic needs of the human is food. The food industry is first of all. Second need, जैसी फूड आपकी कंप्लीट होती है, सेकंड नीड आपके पास आ जाती है क्लॉथ, कपड़ा। एंड थर्ड, जैसे ही आपके वहां से निकलते हैं, थर्ड आपके पास आ जाती है मकान, जो कि बेसिक नारा भी लगाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान का। तो बेसिकली ये 3 इंडस्ट्री हैं, जो कि पहली फूड इंडस्ट्री है, सेकंड आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एंड थर्ड वन इज रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। तो अगर एक पूरा इंसान जायजा ले तो रियल एस्टेट एजेंसी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री के अलावा बाकी किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है वो इन्हीं से वाबस्ता है। मिसाल के तौर पर फूड इंडस्ट्री जो है, अगर फूड में डिसबैलेंस होता है तो आपकी मेडिकल इंडस्ट्री शुरू हो जाती है, उसके एक मामला शुरू हो जाते हैं, फिर उसी से वाबस्ता इंडस्ट्रियल मैकेनिकल साइड आ जाता है, इंजीनियरिंग फील्ड आ जाती है। इसी तरह सेकंड आता है जैसी कपड़ा, तो आपका टेक्सटाइल है, फिर टेक्सटाइल एक इंडस्ट्री है पूरी उसके अंदर। और थर्ड वन है आपका रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट इज कंपलसरी पार्ट है, अब वो किसी भी फॉर्म में हो, आपका होम की फॉर्म में हो, लैंड की फॉर्म में हो। तो यहाँ मैं बेसिकली ये बताना चाहूंगा कि आपकी इन 3 इंडस्ट्रीज के अंदर आप किसी भी जिंदगी में 3 इंडस्ट्री में किसी ना किसी शोबे से वाबस्ता होते हो। तो पहली बात तो है आपकी रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और उसी के साथ दूसरा सवाल होता है कि पिप सेट क्यों, वाई द पिप सेट। देखिए, मैंने देखा अभी, आप अगर हम टोटल एनालाइज करें तो हमारे में जितने लोग हैं या मास्टर किए हुए, बैचलर किए हुए और अच्छी एक प्रोफाइल के साथ, चाहे वो हमारे स्टूडेंट हो, जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, या जो हमारे लोग पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, सबका एक अच्छा खासा बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एजुकेशन के बारे में हम बात करें तो एजुकेशन के अंदर एक कंपेटिबिलिटी नहीं है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। और जो एजुकेशन हम 16 साल 14 साल पढ़ते हैं, एक बच्चा, मैं जानता हूं ऐसे कई स्टूडेंट या लोगों को कि वो मास्टर और एमबीए करने के बाद भी पूछते हैं हाउ कैन वी स्टार्ट द बिजनेस, मतलब कोई जॉब कैसे कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं।
मतलब 14 साल पढ़ने के बाद भी उसके लिए सवाल ही रहता है कि हम काम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, काम कैसे कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर पिपसेट एक वाहिद ऐसा इदारा है जो कि आपको वो प्रैक्टिकल अप्रोच, वो जो 14 साल में आपने पढ़ लिया है, 14 साल आपने डिग्री कर ली, आपने मास्टर कर लिया, आपने जी बैचलर कर लिया, मास्टर कर लिया, फिर भी आपको फील्ड में जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको पिपसेट जैसे इदारे जो हैं वो आपको प्रिपेयर करते हैं। तो बाकी जो पिपसेट की मामलात हैं रियल इस्टेट के अंदर वो यूनिक हैं, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी जो है वो रियल इस्टेट का, खास अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आपको सर का मामला भी सारे पता है कि रियल इस्टेट में क्या सिचुएशन पाकिस्तान में रही है पिछले 25 साल के अंदर, क्या मामलात हुए हैं। अब मैं तो खैर तुर्की में बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह आराम से बात कर सकता हूँ, तो ऐसा मेरे लिए तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी जो रियल एस्टेट की सिचुएशन पाकिस्तान में रही है, वो सर किस सिचुएशन से गुजरे हैं लास्ट 25 ईयर, आप सर से मालूमात कर सकते हैं कि इसके लिए क्या बात उन्होंने थ्रेट भी मिली हैं, बाद इस इंस्टीट्यूट को चलने से रोका गया है, इस इंस्टीट्यूट को इससे जो है जो एक खतरा था, एक मामला थे, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी हमारी। तो पिपसेट का एक रोल रहा है, पिपसेट के आपको न्यू जनरेशन को एक कैरियर फील्ड बिल्डअप करने के लिए, माशाल्लाह देखें अभी कितने एक्सपीरियंस वाले लोग यहाँ आपके साथ गए हैं, दानिश भाई गए, दानिश भाई ने देखें एक अपॉर्चुनिटी, मतलब आप कोशिश करते हैं कि यार आप जॉब हासिल कर लें, मामला एक मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर लें, तो ये आसान डिसीजन नहीं होती कि आप कैरियर अपना पीक के ऊपर जब फील्ड में पहुंच जाएं तो वहां से कैरियर आप जो है स्विच ऑफ करें। जैसे दानियल भाई के दानिश भाई थे, मेरे भी जो है मेरा जनरल मैनेजर था और टेक्सटाइल मिल के अंदर एक गुड प्रोफाइल के साथ, लेकिन बस दिमाग में आया मेरा रियल इस्टेट करना है मुझे, तो मैं रियल इस्टेट में आ गया। उसके बाद एक एजुकेशन, एक लंबा सिलसिला है, तो इसको मैं कंटिन्यू, मुझे अभी अंदाजा नहीं है क्योंकि आपका टाइम वहाँ जो है वो शायद 9 बज रहा होगा। पहला कमीशन कितना आया था? काम की बात सर करें। 150,000। 150,000 किस सन में? हाँ सर, ये बात पहले कमीशन ही में, मुझे इस पर रोशनी डालने दें। बेसिकली टेक्सटाइल के अंदर, रियल इस्टेट के अंदर पाकिस्तान में इतना जूस है, इतना काम है, पेमेंट की तो आप बात करें ही नहीं ना। अगर कोई पाकिस्तान में रहते हुए पैसा नहीं कमा सकता तो वो दुनिया में कहीं नहीं कर सकता। पाकिस्तान में पैसा कमाना दुनिया से सबसे आसान काम है। क्योंकि आप जितना अर्निंग पाकिस्तान में आसानी कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो रियल इस्टेट का जूस है वो सबसे ज्यादा है। आज आप, खाली आप ही नहीं कर रहे, बाहर से बैठे लोग जो है वो उसको वॉच कर रहे हैं, जो कि मेरा भी थर्ड पार्ट है, वो इसी से मुतालिक है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आ रही है, क्या काम करना चाह रहे हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो इसमें पहली बात तो आप ये ध्यान में रख लें यार, पैसा कमाना आपका टारगेट तो है, ये पैसा तो आपने कमाना ही है ना। मेरा जो एस्पेक्ट यहाँ बात करने का वो ये है कि जो नए लोग बैठे हुए ना, इनको सबसे पहले इस बात पे फोकस करें कि आप अगर यहाँ 3 महीने का कोर्स कर रहे हो तो आप यहाँ सीखें, उस ड्यूरेशन में आप कोई डील करने की, कोई कमीशन की, कोई 5,000, 8,000, 15,000 वट एवर छोड़ दें। ये आएगा, पैसा तो बहुत मिलेगा आपको, ये आपने आगे करना ही है ये। लेकिन एट द टाइम ऑफ दिस सिचुएशन आप अपने क्लास में जो तीनों एस्पेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं रियल इस्टेट के, रियल इस्टेट मैनेजमेंट, रियल इस्टेट डॉक्यूमेंटेशन, रियल इस्टेट लीगल एस्पेक्ट जो है, इन तीनों पे फोकस करें। मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। लास्ट मेरी मीटिंग हुई है जो मल्टीनेशनल कंपनी से, उसमें मैं इनसे इवन बात करने में, मुझे ये 3 पेपर मेरे सामने रखे हुए थे जो मैंने प्रिपेयर करके रखे थे। मेरी लास्ट एक मीटिंग थी जो मेरा पार्ट 3 है, वो मैं अभी नहीं डिस्कस करना चाह रहा। तो पहला मेरा मैं पार्ट इंट्रोडक्शन का यहीं एंड करता हूँ। सर क्लियर है तमाम चीजें यहाँ? जी जी बिल्कुल क्लियर है, अब सबको नींद आना शुरू हो गई है। हाँ बस मैं एंड करता हूँ सर। रियल इस्टेट की बाकी चीजें छोड़ देता हूँ, मैं थर्ड अपॉर्चुनिटी पे आ जाते हैं। जैसे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात की, तो तुर्की के अंदर एक प्रोग्राम है नेशनलिटी का, तो उसके हवाले से इंशाल्लाह हम इस पे, जो आपसे मेरी बात हुई थी कि एक पूरी सेशन रखेंगे, इसमें एक दो कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनी है जो कि यहाँ काम करना चाह रही हैं, जिसमें एक का आपको से मेरी लास्ट बात हुई है कि उसकी कंसल्टेंसी मैंने ले ली है, ट्रम्प ग्लोबल की।
तो इंशाल्लाह उसमें जो अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, क्योंकि वो आपका एज ए डेवलपर भी काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट भी है, रियल्टर भी है, डेवलपर भी हैं, और आपका बिल्डर भी हैं। तो उनकी इन्वेंट्री और एक और बात यहाँ में इन्वेंट्री के लिए बात बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, तो इन्वेंट्री तो कोई इशू नहीं है सर। जब आप बेचने शुरू करते हो, चीजें आपकी प्रोग्रेस आती हैं, आपको इन्वेंट्री भी आपके पास चीजें आना शुरू हो जाती हैं। देखिए, एक ही वक्त में सॉल्ट एनालिसिस की दानिश भाई ने बात की, सॉल्ट एनालिसिस के बिहाफ पे दानिश भाई एग्री करेंगे कि एक ही प्रॉपर्टी एक आदमी के लिए जो एक की स्ट्रेंथ है वो दूसरे की वीकनेस होती है। तो ये सिर्फ आपको वॉच करना है कि आपका टारगेट सेगमेंट क्या है और आपने किस तरह करना है। क्योंकि हमने बैरियर टाउन के अंदर ऐसे ऐसे मामला जब सेल करने की चीजें होती थी, तो एक अपार्टमेंट या एक लैंड जो कि कहते थे जी आपके फ्रंट ऑफ द मस्जिद के सामने है, एक कस्टमर उसके एक्सिस पेमेंट देने के लिए तैयार होता है, 5 लाख एक्सिस दे देगा, और दूसरा उसी के लिए 5 लाख कम करके देने के लिए भी एग्री नहीं होता। तो ये आपने देखना है कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है। बाकी टूल्स जो आप बहुत बेहतर समझते हैं, और इंशाल्लाह मैं जो दूसरा वो अपना सेशन होगा उसमें डिटेल से बात करूंगा। काफी टाइम हो गया है, इसलिए अगर कोई सवाल करना चाहें तो आप। जी भाई, कोई सवाल है तुर्की से किसी को करना चाहे तो? वो अभी अपॉर्चुनिटीज का सेशन होगा पूरा ही, उसका एक सेशन करेंगे, इनको लाइव लेंगे फिर। वहाँ पे रियल एस्टेट में काम करने के लिए उनको लाइसेंस की जरूरत होती है। वहाँ पे उन्होंने कोई टेस्ट दिया, जैसे कि यूएस में अगर आप रियल एस्टेट ये मुझे सवाल है क्या? जी जी, वालेकुम। आप जैसे कि वहाँ की रियल एस्टेट को आप अप्रोच कर रहे हैं, राइट? जी जी जी, तो आपको उसके लिए लाइसेंस उन्होंने इशू किया होगा, क्योंकि अगर यूएस में भी अगर हम रियल एस्टेट के ऊपर काम करते तो विदाउट लाइसेंस, विदाउट गिविंग अ टेस्ट, वो लोग आपको अलाउ नहीं करते कि आप वहां से सेलिंग और बाइंग करें प्रॉपर्टीज को अपने जी जी, कस्टमर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके जी लिए जी, आप लाइसेंस से पहले जी प्लीज। हेलो। जी बताएं। जी आवाज आ रही है। जी, लाइसेंस से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो मामला है वो उससे ज़्यादा एजुकेशन भी है ना। तो रियल एस्टेट की एजुकेशन भी बाकायदा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हमारे लिए यहाँ जो सबसे बड़ा बैरियर था वो लैंग्वेज का था। जो लैंग्वेज है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि सुनने में इतना आसान नहीं लगता कि बहुत कि जी कोई मसला नहीं है, क्योंकि इंग्लिश यहाँ नहीं है। तो इस बिहाव पर जो आपका बैरियर था वो लैंग्वेज का बैरियर है। अब मुझे टेक्सटाइल रियल एस्टेट से कोई इशू नहीं था, मेरा मसला था लैंग्वेज का। तो बाकी जो आपका सवाल था कि बिल्कुल अथोराइज बॉडीज हैं, आपको लाइसेंस भी मिलता है। और अभी जो करंट अपॉर्चुनिटीज की हम बात करना चाह रहे हैं उसमें एक इंटरनेशनल फर्म है जो कि पाकिस्तान के अंदर ये काम करेगी। ओके, वो इस पे फिर हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे। लेकिन उस फर्म के साथ ज्वाइन होने के लिए आपको लाइसेंस की जरूरत होगी पाकिस्तानी डीलर्स को भी? ये मेरा सवाल है बेसिक। नहीं नहीं नहीं, वो आज सच नहीं, ऐसी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है मुर्शिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। फिर मिलते हैं, बहुत खुशी हुई आपने ज्वाइन किया।